शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारी लगातार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पहुंच गए, प्रदर्शन पर उतारू है। इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तक को तोड़ने की कोशिश की। जो बैरिकेडिंग की अलग अलग लेयर्स लगाई गई थी, एक एक करके उन्हें तोड़कर ये आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद वहां पर पुलिस ने, प्रशासन ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इनके ऊपर इस्तेमाल किया। इस तरह से इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई है। बता दें आपको, इसी के मद्देनजर पूरे संजौली में इस समय प्रशासन ने धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन बावजूद इसके देखिए परमिशन नहीं मिली थी, धारा 163 लागू थी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। दरअसल जहां जिस मस्जिद में अवैध निर्माण करवाया गया था, उसे तोड़ने के लिए ये प्रदर्शनकारी, जो कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश की। ये प्रयास अभी भी वहां पर चल रहा है। ये पूरा का पूरा विवाद संजौली मस्जिद के अंदर जो अवैध निर्माण किए गए हैं, 5-5 मंजिला जो वो मस्जिद बना दी गई, 3-3 मीनार वहां पर रातों रात खड़ी कर दी गई थी, उसको लेकर अब हिंदू संगठनों के लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर भड़क गया है कि प्रशासन से कुछ नहीं हो रहा, पुलिस से कुछ नहीं हो रहा, तो हम ही तोड़ने के लिए वहां पर जाएंगे, जिन्हें रोकने की कोशिश हर संभव यहां पर इस समय की जा रही है। लियाकत अली हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, फिलहाल भीड़ कहां तक पहुंची है, कैसे इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, और जहां पर इस समय उग्र प्रदर्शन हो रहा है मस्जिद, वहां से अभी कितनी दूर? शिल्पा, देखिए जिस तरह से जो प्रदर्शन लगातार जारी है, जो पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया था, उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, पथराव हुआ है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, पुलिस के जवानों को भी चोटें आई है। अभी तक जो प्रदर्शन है वो अभी तक जारी है। मस्जिद के साथ जो ऊपर जो सड़क मुख्य मार्ग है, वहां पर जो है प्रदर्शनकारी सड़क पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ जो है चौक जहां पर संजय चौक है, जिस तरफ लोगों को रोका गया है, आप दूसरी तरफ से भी जो है काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल काफी तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को जो है ऊपर रोक के रखा है। फिलहाल जो है अभी प्रदर्शन जारी है और जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार नीचे मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पा, ऐसा हो कैसे रहा है फिर? क्या पुलिस की, प्रशासन की वहां पर तैयारियां पुख्ता नहीं थी? 2-2 बैरिकेडिंग की लेयर्स तोड़कर अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने में कामयाब हो पा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन वहां कर क्या रहा है और आगे बढ़ने से अब इन्हें रोकने के लिए क्या अतिरिक्त तैयारियां वहां की गई हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन को पहले ये सूचना थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संजौली शिमला की तरफ से आएंगे, चौक से होते आगे जाएंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है दूसरी तरफ से जो ढली टनल है ऊपर की तरफ है, वहां पर एकत्रित हुए और काफी तादाद में वहां पर एकत्रित हुए। हालांकि आधा 1 घंटे तक वो वहां पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे और पुलिस ने जो टनल के पास बैरिकेडिंग लगाई थी, कम पुलिस के जवान वहां तैनात किए गए थे, तो प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा थे कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो अंदर तक आ पहुंचे। हालांकि जो पुलिस का वो इतना ज्यादा अनुमान नहीं था कि ये प्रदर्शनकारी इतना ज्यादा उग्र रूप जो प्रदर्शन धारण कर लेगा, क्योंकि पुलिस ने पहले ही धारा 163 लगा दी गई थी और चेतावनी दे दी गई थी, कोई भी यहाँ पर आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके जो है काफी ज्यादा तादाद में अगर देखा जाए, इसमें पुलिस और प्रशासन की इसमें लापरवाही साफ नजर आ रही कि था कि तादाद में यहाँ पर आने हैं, बावजूद उसके बीच यहाँ पर इतने ज्यादा पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आए। बिल्कुल, जितनी बड़ी भीड़ वहां पर, जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर ये प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लियाकत ये बताए कि ढली टनल को, वहां पर जो बैरिकेड लगाई गई थी, उसे तोड़कर जब प्रदर्शनकारी टनल के अंदर घुस गए, मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश करते नजर आए, एक के बाद एक लेयर्स उन्होंने तोड़ दिए। अब फिलहाल वो कहां, किस पॉइंट पर, किस जगह पर आकर रुके हुए हैं? देखिए, एक तरफ तो चौक, जो संजौली चौक है, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ वहां पर जो है प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और अभी भी पुलिस जो है उनको वहां पर पुलिस ने रोका है और 500 जवान पुलिस के जो है मस्जिद के आसपास तैनात किए गए हैं। जो प्रदर्शनकारी है वो मस्जिद के ऊपर ही बैठे हैं और नीचे जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो स्थिति अगर बताऊं तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारियों को एक जगह रोक दिया गया है, नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो है, हालांकि शिमला में अगर बात करें तो बारिश भी काफी तेज शुरू हो गई और बारिश के बीच में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिल्पा,
प्रदर्शन लगातार जारी है, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। ऐसे में आप बता रहे हैं लियाकत कि 2 मार्ग हैं वहां पर मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने के लिए, उस तरफ जाने के लिए। दोनों ही मार्गों पर क्या प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और दोनों ही मार्गों पर क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से जिस तरफ से अगर देखा जाए, एक जो ढली टनल है वहां उस तरफ से भी दूसरी चौक है, काफी ज्यादा पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की थी और यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए थे। जो हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं कमल गौतम, उनको सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। 10:30 बजे जैसे वो पहुंचे तो उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद जिस तरह से उसकी खबर आगे फैली कि हिंदू जागरण मंच के जो अध्यक्ष उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ से उग्र हो गए और इसी खबर के चलते जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने जो बैरिकेड लगाए थे वो तोड़ना शुरू कर दिए और आगे की तरफ बढ़ गए। और अब तो है संजौली चौक में हालांकि पुलिस बल ज्यादा उतना तैनात नहीं है, लेकिन जो दूसरी तरफ से भी प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। शिल्पा, ऐसे में क्या इन्हें समझाने के लिए, इन्हें रोकने के लिए बातचीत के स्तर पर भी प्रयास क्या जारी है? ऐसा कुछ अंदर खाने से निकलकर सामने आ पा रही है? कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए, किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ताकि देखिए जिस पॉइंट पर अभी आकर ये रुके हुए इससे आगे बढ़ने से इन्हें रोकने के लिए देखिए तमाम उपकरण वहां पर मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन क्या बातचीत भी इस समय चल रही है? देखिए जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक कोई संगठन नहीं है जिसके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि ये हिंदू से जो अलग अलग संगठन है, कहा यह जा रहा है कि किसी के बैनर तले किसी राजनीतिक दल या कोई एक संगठन नहीं है, बैनर तले जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो बातचीत, हालांकि बीते रात को ही जो यहाँ के एसपी और डीसी है, बड़े अधिकारी है, उन्होंने जो कुछ प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत की कि शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें, लेकिन बावजूद उसके जो है अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदर्शनकारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी काफी तादाद में पहुंचे हैं तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल बातचीत वाला जो स्थिति है वो किसी से नहीं हो पा रही है। बातचीत का कोई सिनेरियो इस तरह से समझौते की तरफ या समाधान की तरफ फिलहाल कोई भी सीन नजर आ नहीं रहा है। लियाकत, फिलहाल देखिए मामला कोर्ट में भी है, शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ने की बात भी कही गई है। इससे पहले भी हमने देखा था इस मामले में 35 से ज्यादा बार अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों का अब क्या कहना है? इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब जब मामला लीगली भी आगे बढ़ रहा है, शासन प्रशासन भी कह रहा है आगे ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर किस तरह से इन्हें समझाने का प्रयास वहां पर चल रहा है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रशासन का कहना है, सरकार का कहना है कि ये मामला जो है कोर्ट में चला है, तो कोर्ट के ही कानून के तहत ही जो अवैध निर्माण किया गया है उसको जो है तोड़ा जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ कहना है कि ज्यादा मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पहले कहा गया था कि 5 सितंबर को इसकी जो है हियरिंग होनी थी, वहां पर जो है तो 5 अक्टूबर के लिए कर दी। तो उस वजह से जो है प्रदर्शनकारी ज्यादा उग्र हो गए हैं कि इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है इस पे एक्शन लेने के लिए। तो जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसको तोड़ा जाए और जब तक तोड़ा नहीं जाता है तब तक हम। लेकिन अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत थोड़ी नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल, यही जो पुलिस प्रशासन और सरकार का कहना है कि जो भी काम होगा कानून के तहत होगा। कानून के तहत यदि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो इसका मामला जो है नगर निगम कोर्ट, जो कमिश्नर कोर्ट बैठता है उसमें चला हुआ है, नोटिस जा रहे हैं। तो अब जो है जिस तरह से 5 अक्टूबर के लिए इसकी डेट लगी हुई है तो उसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो 5 तारीख तक सरकार ने हालांकि सभी से अपील भी की थी, मुख्यमंत्री ने खासकर कि शांतिपूर्ण तरीके से रहें और इस पर जो है कार्रवाई कानून के तहत होगी और कानून अपना काम कर रहा है। इसको लेकर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप नगर निगम का जो कोर्ट है, जो कमिश्नर कोर्ट है, वो 5 अक्टूबर को इस पर अपना जो फैसला सुनाएगा, जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि हम इतना समय किसी को नहीं दे सकते हैं, इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। शिल्पा, चलिए लियाकत, आप हमारे साथ बने रहे।